दोस्तों, भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पूरी तरह से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। आपको पता तो चल ही गया होगा, आजम खान को और उनकी पत्नी को और उनके बेटे को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आपको हैरत होगी कि किस बात पर। दोस्तों, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के इल्ज़ाम में आजम खान को तत्काल प्रभाव से दोषी करार दिया सुनवाई के बाद, और तुरंत 7 साल की सज़ा सुना दी। और जैसे ही ये फैसला आया, तुरंत उनको हिरासत में ले लिया गया और कारावास के लिए भेज दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ज़रा सोच के देखिए, ये किस दौर में हो रहा है। आज जिस सरकार के रहते हुए हो रहा है, उस सरकार की मंशा क्या है। ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, विपक्ष पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है और ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। मनीष सिसोदिया को रास्ते से हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह को भी उठाकर जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया गया। चंद्रबाबू नायडू को भी जेल में डाल दिया गया। आजम खान रह गए थे, उनको भी उठाकर जेल में डाल दिया। दोस्तों, जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनको भी जेल में ठूसने की कोशिश की जा रही है। और आप समझ लीजिए कि ये षड्यंत्र किसका है। दोस्तों, आजम खान के ऊपर जिसने एफआईआर किया था ना, वो बीजेपी का नेता है। जी हाँ, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने ये केस दायर किया था। तो देखिए, पूरी तरह से जो बीजेपी है वो रास्ते से विपक्ष को खत्म करने में लगी हुई है। हालांकि आजम खान को सज़ा इसलिए मिल रही है, परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान होने की सज़ा उनको बड़ी ही प्लानिंग के साथ दी जा रही है। दोस्तों, यही बात अखिलेश यादव ने कही है। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। दुनिया को पता है इस वक्त अच्छे से कि अब जो 2024 का चुनाव है और नवंबर में चुनाव जो होने वाला है, इसमें भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। इसीलिए पूरी प्लानिंग के तहत भारत के चाटुकार मीडिया को, चाटने वाले पत्रकारों को सीधा इजराइल भेज दिया गया है, ताकि सारा का सारा जो बवंडर है, जो फेल्यूर है, उस पर से ध्यान हटाया जा सके। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग इजराइल और इजराइल चीख रहे हैं सोशल मीडिया पर। सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से जो पत्रकार हैं, जो सच बोल देते हैं, जो सरकार से सवाल कर देते हैं, अब उनका रिकॉर्ड, चाहे वो 30 साल से पत्रकारिता में हो, चाहे वो 20 साल से पत्रकारिता में हो, अगर वो मोदी जी को पसंद नहीं है तो वो नौकरी नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, साकेत उपाध्याय जो एनडीटीवी के एक ज़बरदस्त पत्रकार थे, एंकर थे, उन्होंने भी ये देखिए रिजाइन दे दिया है। साकेत उपाध्याय ने ट्विटर के ज़रिए ये जानकारी दे दी कि एनडीटीवी में मेरा रोमांचक दूसरा कार्यकाल जल्द समाप्त हो जाएगा। मेरे पास एक नया वास्तविक पता होगा। जल्द ही दर्शकों को प्यार, आलोचना और सबसे ज़्यादा आपके स्नेह मुझे सिखाया है और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। ये उन्होंने ट्वीट किया है। और फिलहाल आपको बता दूं कि अब वो एनडीटीवी से खुदा हाफिज बोल चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ है आपको मालूम है। पहले रविश कुमार और अब साकेत। ये पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि मोदी जी को ये पसंद है। देखिए, गोदी मीडिया क्या लिख रहा है, गाजा पर इजराइल का कब्जा, निकल चुके हैं किलर टैंक, आ रहे हैं बाइडेन मोदी। अब एक और है, ये देखिए, नेतन्याहू की मीटिंग के बाद अचानक पलटे बाइडेन, मोदी ने चौंकाया, मोदी ने चौंका दिया। चाटुकारिता का एक लेवल होना चाहिए, ये लेवल खत्म हो चुका है।
अगला देखिए, युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। और मोदी जी आप देखिए ये बंदूक लेकर खड़े हैं, जैसे कि मोदी जी खुद वहां लड़ने के लिए पहुंचे हैं। अगला देखिए, युद्ध में कूदे मोदी, इजराइल बोला थैंक यू। यहां बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध में मोदी हैं, युद्ध में तो भाई सिर्फ मोदी हैं। तो ये सब मोदी जी को पसंद है, भारतीय जनता पार्टी को झूठ पसंद है। तो जो भी पत्रकार सच बोलेगा भैया उसकी नौकरी जाएगी, या फिर भाई उसकी जान जाएगी, या उसकी जिंदगी। चलो भाई जेल में चलो। उधर दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में जाहिल और गद्दार मुसलमान नवरात्रों में जो दांडिया होता है वहां चले जाते हैं। कभी किसी दोस्त के बहकावे में आगे चले जाते हैं, कभी वही जाहिल इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको पता ही नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है। मुसलमानों को मारने का बहाना तलाशा जा रहा है। गोदी मीडिया इसमें पूरी तरह से उनका साथ देती है। अब आपको ये पिछले साल की इसी दौरान की तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए ये तस्वीर देख के, हालांकि मैंने ब्लर किया हुआ है, लेकिन तस्वीर आपको याद दिला दूंगा कि गुजरात में खेड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पुलिस वालों ने बुरी तरह से पीटा था। और अमन चोपड़ा जो आरएसएस का पत्रकार है, उसने कहा था कि पुलिस का दांडिया, इस तरह का उसने शो का नाम रखा था। और दोस्तों उस पर जब केस हुआ, मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। आज 1 साल बाद पुलिस गिल्ट पाई गई है और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पुलिस ने कानून हाथ में लिया है और जानबूझकर मुसलमानों को पीटा और परेशान किया है। अब आपकी स्क्रीन पर खुद ये पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। न्यूज़ 24 के द्वारा ये रिपोर्ट सामने है कि पुलिस ने मुआवजा दिया है। जी हाँ, पीड़ितों को ऑफर किया कि आप मुआवजा ले लीजिए, लेकिन पीड़ित मुसलमान के परिवार वालों ने साफ मना कर दिया कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए। तो देखिए इंसाफ मिलता है, मुसलमानों को हिम्मत और यकीन दोनों रखना होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने मुसलमान लोगों से कि आप अपने इस्लाम के दायरे में रहिए। आप ये देखिए कि वो खुल्लम खुल्ला हमें मारने के लिए ऐलान कर रहे हैं और हम उन्हीं के झुंड में बीच में जा रहे हैं। क्या करने? गरबा खेलने, गरबा देखने। भाई क्यों जाना है? क्यों जाना है? आपको पता है कि भाई वो ताक में बैठे हैं, तो हम क्यों जाएं? नाच हराम है, अय्याशी हराम है, ये नचनिया बन के तांडव करना हराम है हमारे यहाँ। चलिए आपको नाचने का शौक है तो भाई अपने घर में नाचो। और वैसे भी मुसलमान नाचने में, शराब पीने में कहाँ पीछे भाई, हराम कामों में सबसे आगे है। अगर करना है तो भाई अपने दायरे में करो, क्योंकि वो सीधा लव जिहाद का एंगल डालकर आपके अंदर क्या क्या डालेंगे आपको पता ही नहीं है। टी राजा लगातार बयान दे रहा है और बीजेपी के कई नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर है कि इस बार अगर कोई भी गलती से मुसलमान इनके गरबा के प्रोग्राम में गया तो वो क्या करेंगे साफ जाहिर है। विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, मुसलमान को अकल नहीं आ रही है, विपक्ष कमजोर पड़ रहा है, राहुल गांधी के नाम पर बहुत चीजें चल रही हैं, सरकार किसकी बनेगी नहीं पता, विपक्ष पूरी तरह से मिटाया जा रहा है कि कोई कंपटीशन ही ना हो, हालात बुरे हैं, बुरे बनाए जा रहे हैं और चुनाव से पहले और न जाने क्या क्या भारत में देखने को मिल सकता है, कुछ नहीं पता। यहाँ पर अल्पसंख्यकों को सावधान रहने की जरूरत है। नफरत से दूर रहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।